नमस्कार फ्रेंड्स। वन बंधु परिषद, आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि वन बंधु परिषद एक अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत नाम है और आपको बरबस ये मजबूर कर रही होगी जानने को कि वन बंधु परिषद क्या है। जो लोग जानते हैं वो इसके कृतित्व को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी, मूलवासी या हमारे लोगों के बीच से जो लोग वनों में रहते हैं, जो प्रकृति के गोद में रहते हैं, उनको वन बंधु बोलते हैं। जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनकी डेवलपमेंट की बात सोचते हैं, जो उनके साथ जीते हैं, उनको भी वन बंधु बोलते हैं। तो आज वही वन बंधु परिषद की जमशेदपुर चैप्टर की एक बैठक है और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बहुत ही विशेष कार्य के लिए है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये विशेष कार्य क्या है और किस विषय को लेकर के आप लोगों की बैठक हो रही है। दिनेश जी, मैडम बोलिए। बोला अपना परिचय बताइए। मैं माहेश्वरी दुबे हूँ, जमशेदपुर चैप्टर की उपाध्यक्ष हूँ। वन बंधु परिषद जमशेदपुर चैप्टर द्वारा 18 जून रविवार को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में भारत के रंग एकल के संग कार्यक्रम कर रही है। ये एक रंगारंग शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसके सभी किरदार हमारे गांव से ही हैं। हमारे एकल विद्यालय जहां चल रहे हैं, उसी एकल विद्यालय या उसी गांव के छात्र हैं, आचार्य हैं और वहां के कार्यकर्ता हैं। उन्हें वृंदावन और बनारस में ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी फाइनल ट्रेनिंग दिल्ली में होती है। उनके द्वारा राम कथा और कृष्ण लीला की विशेष प्रस्तुति होती है। यहाँ जमशेदपुर चैप्टर में जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ कई उस कार्यक्रम के दिन जैसे गणेश वंदना है, सरस्वती वंदना और देशभक्ति गीत के अलावा जो मुख्य आकर्षण है वो है कृष्ण लीला। एक तरह से ये नृत्य नाटिका भी कह सकते हैं, संगीत के साथ बहुत ही शानदार इसका प्रस्तुति होता है। ये टीम पहले भी जमशेदपुर आ चुकी है और ये तकरीबन कोविड के पहले अमेरिका में 60 शहरों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर चुकी है। जी मैडम, बहुत अच्छी बात बताई। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के तत्वाधान में जो काम हो रहा है, जो आपने ये रंग कार्यक्रम होगा, तो इस कार्यक्रम में जो कलाकार हैं वो बिल्कुल अपने से तैयार होते हैं, अपने से उनका सारा गेस्चर पोस्चर या जो भी वो नृत्य में जो प्रस्तुत करेंगे उनकी अपनी विधा होती है। तो ये आप लोगों ने जो शुरुआत किया है, ये कब से किया है और किन लोगों तक इसका उद्देश्य क्या है कि इसका क्या मैसेज लोगों में जाएगा? इसका एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रामवासी और शहरवासी दोनों एक ही हैं, एक ही पटरी के दो पहिए हैं और बगैर गांव के विकास के हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। जब तक हम गांव को उन्नत नहीं करेंगे और उसको शहर के बराबर नहीं लाकर रखेंगे, बराबर मीन्स केवल रुपए पैसे से नहीं, हर चीज़ से उनके बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर पर हम उन्हें बराबर ले आएँ। और हम शहरवासी, हम वन बंधु परिषद के कार्यकर्ता जो शहर के हैं, अगर उनको अपने बराबर बैठाते हैं तो जाहिर है कि बाकी लोग भी इसे देखकर प्रेरित होंगे। हमारी ये जो टीम है, ये आप देखेंगे कार्यक्रम तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इनका कोई ड्रेस मैन नहीं है, कोई मेकअप मैन नहीं है। उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई है, वो कथाकार भी हमारे गांव के हैं, विधा भी उनकी अपनी है, प्रस्तुति अपनी है और वो सब कुछ मिनटों में ही अपना तैयार हो जाते हैं। ये अद्भुत है, उन्हें किसी के मदद की आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल अद्भुत है। और एक कहाँ पे है, किस डेट में होगा और टाइमिंग क्या इसकी? ये 18 जून को जमशेदपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में है, शाम को 6 बजे से। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ, वन बंधु परिषद जमशेदपुर अभी तक 150 स्कूलों का प्रबंधन कर रहा था, किंतु उनके कार्य को देखते हुए हमें इस साल से 832 स्कूल की जिम्मेवारी दी गई है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम अपने कार्य क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव वालों से जुड़ें,
जब आप गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग कितने वंचित हैं और हम कैसे इन लोगों का डेवलपमेंट कर दें। ये आपको आंतरिक खुशी देता है और इसी आंतरिक खुशी के लिए हम लोग उन लोगों से जुड़े हैं। जी बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर जो आज प्रेस वार्ता रखी गई? जी, वन बंधु परिषद ये जमशेदपुर के चैप्टर का ये कार्यक्रम है। वैसे वन बंधु परिषद पूरे भारतवर्ष में है, भारतवर्ष के अलावा ये यूएस में भी है और बाकी कंट्री में भी है। लेकिन चूंकि स्कूल का संचालन खाली भारतवर्ष और नेपाल में होता है तो इनके स्कूल सभी पे चलते हैं, फंडिंग यहीं पे आती है, पर हम लोग यहाँ काम करते हैं। हमारा जो भी काम होता है पूरे गांव में होता है। गांव में उनको प्राथमिक शिक्षा देना है, उनका आरोग्य देखना है, खेती कैसे करना है कि उससे इनकम कर सके वो सब का भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। पूरे भारतवर्ष में करीब करीब अभी यहाँ पे 1 लाख विद्यालय हम चला रहे हैं जी, जो काफ़ी सुचारू रूप से और बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। जी जी। आप कभी जैसे हम लोग हमेशा गांव विजिट करते हैं, उसको हम लोग वन यात्रा कहते हैं। जी। तो हम लोग ग्रुप बना के डोनर को ले जाते हैं साथ में, जो उनका स्कूल चल रहा है उनको दिखाते हैं कि भाई आपका स्कूल कैसा चल रहा है, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो उनको देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है उनको। जी। तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करके, इसमें जुड़ जी। करके। तो मैं भी चाहता हूँ कि सब आए, प्रोग्राम देखें और समझें हम लोगों को, जी तो ज़्यादा फायदा जी। मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिषद का युवाओं को इस परिषद से जोड़ने का उद्देश्य है एक कला और प्रस्तुति, क्या कहेंगे आप? युवाओं को जोड़ने का प्रयास निरंतर जारी है और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हमारा वन बंधु परिषद का एक एकल युवा का भी संभाग है जो नेशनल लेवल पे है। ऑल ओवर इंडिया में इसमें काफ़ी मेंबर्स जुड़ चुके हैं और काफ़ी काम हो रहा है। अभी आपको काफ़ी विस्तार से हमारे प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री राजेश मित्तल जी ने बताया, उपाध्यक्ष श्रीमती महेश्वरी दुबे ने बताया, महिला समिति के अध्यक्ष नीलम केडिया जी ने बताया कि किस प्रकार से हम वनवासियों से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं, पंचमुखी शिक्षा दे रहे हैं। और मैं आप चूँकि कार्यक्रम के बारे में और वन बंधु परिषद के बारे में आपको काफ़ी विस्तार से बता चुके हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप आमंत्रित हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आइए। 18 जून शाम को 6 बजे से 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और आप अद्भुत कार्यक्रम है, आप आइए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और आप अगर कार्यक्रम में आते हैं और आप उसका हिस्सा बनते हैं तो आप एक तरह से आप जो वनवासी हमारे बंधु हैं, जो बच्चे हैं, उनसे आप जुड़ रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बस यही मेरा निवेदन है। आप आइए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए और हमारी संस्था के साथ जुड़िए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत गांव में बसता है, लेकिन गांव में जो रंग है गांव के, वो सतरंगी रंग है और उसी रंग को सजोने का काम वन बंधु परिषद करती है और उसी का एक रंग देखने को आपको मिलेगा और वो रंग है नृत्य कला और कृष्ण लीला की जो प्रस्तुति है। क्योंकि ये परिषद बहुत व्यापक काम करती है। भारत 67% भारत का से उनको एक मोटिवेशन मिले, जीने की राह मिले और जीवन में उस खुशी और आनंद को पाने का भी अधिकार मिले जो हम विकसित राष्ट्र या विकसित लोगों के सामने देखते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। इंडिया टीवी ऑनलाइन पे मेरी भी अपील है हमारे सभी दर्शकों से कि आप जरूर आएं और उस कार्यक्रम को देखें, वन बंधु परिषद से जुड़ें, वन बंधु परिषद के उन सब लोगों से, कलाकारों से, वन बंधु परिषद के सारे मित्रों से मिलें और अपने आप को उनका एक भाग समझें। क्योंकि आप सब, हम सब मिलकर एक संपूर्ण होते हैं और संपूर्ण का भाग है एकल, और एकल जब बहुतायत रूप में मिल जाए तो वो बनता है वन बंधु परिषद। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।